एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज एक बार फिर से मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करूँगा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इंडिया विक्स के बारे में, चार्ट के बारे में बात की थी, कई सारी चीज़ें आपको दिखाई थी कि कैसे इंडिया विक्स काम करता है और क्या होता है। अब चूँकि आप इंडिया विक्स का बेसिक समझ चुके हैं तो अब इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स ही वो तरीका है जिससे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो या शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड करते हो, खासतौर पे फ्यूचर ऑप्शन में, तो उसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए मैंने इंडिया विक्स का एक फुल फ्लेज जो है एक चार्ट बनाया है एक्सेल सेट पे, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना और समझाना चाहता हूँ। इसको समझते हैं पूरी तरह से कि क्या है सबसे, और मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। ये पूरा वीडियो जो है 2 पार्ट में होगा। इस पहले पार्ट में ये बताऊंगा कि इंडिया विक्स का लेवल कौन सा लेवल क्या होता है, ये लेवल क्यों आता है, किस लेवल में कितनी वॉलिटिलिटी होती है और इसका क्या होता है, और किस लेवल में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, इसकी बात चर्चा मैं सेकेंड वीडियो में करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के सबसे पहले लेवल के साथ। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो ये आपको दिख रहा है, ये इंडिया विक्स के अलग अलग लेवल्स हैं। लेवल्स को मैंने 5 से शुरू किया है और ऊपर में 40 प्लस तक लेके गया है। 40 के ऊपर सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। 36 से लेकर 41 का रेंज मैक्सिमम देखने को मिला, वो भी बजट के समय, इलेक्शन के समय देखने को मिला है। लेकिन हालांकि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था कोरोना के समय ये 86 तक भी पहुंचा था, लेकिन आप मान के चलिए कि वो एक ऐसा समय था जिसकी कल्पना कम की जा सकती है, इसलिए वो गया था। तो हम जो रेंज लेके चल रहे हैं वो 5 से लेकर 40 तक का रेंज लेके मैं चल रहा हूं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले समझिए कि बाज़ार में जो है, जब इंडिया विक्स का लेवल 8 के नीचे होता है, यानी कि समान तौर पे 8 के नीचे होता है, तो ये एक ऐसा समय होता है जब बाज़ार एक दायरे में ट्रेड करता है। न तो उसमें बहुत तेज़ी होती है, न तो एक गिरावट देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि रेल की पटरियों की तरह वो समानांतर चलता रहता है, और इस बाज़ार को समान तौर पर साइडवेज भी कह सकते हैं और डल मार्केट भी कह सकते हैं। डल मार्केट आप सीधे तौर पर मान सकते हैं कि 7 से नीचे अगर इंडिया विक्स या 7 पे भी है तो वो डल मार्केट के तौर पर माना जाता है। अब समझते हैं साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज भी कमोबेश वही होता है जिसमें कि कह सकते हैं कि बाज़ार में उतार चढ़ाव नहीं होता है, एक समानांतर रेल पटरी की तरह ही सब कुछ सीधा चल रहा होता है, ना बहुत तेज़ी ना बहुत मंदी। ये 9 से लेकर 11 के बीच में भी जब आपका इंडिया विक्स देखने को मिलेगा तो कमोबेश यही ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन विक्स में जो असली मज़ा क्या है, अगर बाज़ार में कुछ भी ना हो, उतार चढ़ाव, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो बाज़ार में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा कब देखने को मिलता है अच्छे से? ये मिलता है जब इंडिया विक्स 12 से ऊपर आना शुरू करता है या 12 के आसपास होता है। 12 से 20 का ऐसा लेवल जिसको मैंने बनाया, आप देख सकते हैं 12 से 20 का ऐसा लेवल है जहाँ विक्स अच्छा माना जाता है, और यही वो दौरान होता है जब विक्स में हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा नॉइज़ी आ रहा हो। तो 12 से लेके जो लेवल है 20 तक का, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है इंडिया विक्स का, और ये इस लेवल को काफ़ी बेहतर माना जाता है, और इसी लेवल में समान तौर पर इंडिया विक्स में मैक्सिमम समय ट्रेड होता हुआ दिखता है। लेकिन अब आगे चलते हैं 20 के ऊपर। 20 के ऊपर जैसे ही आप बढ़ते हैं 21, 22, 23 वॉलिटिलिटी बढ़ती जाती है, यानी कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये विक्स जब 40 तक पहुंचता है तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है। एक कैंडल में बैंक निफ्टी में 200-150 पॉइंट तक का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। शेयरों में इस तरह का अगर विक्स अगर आता है, सामान्य तो कोई घटना होती है, किसी कंपनी जरूरी अच्छी या ख़राब, तो ऐसी घटना होती है, तब ऐसा विक्स बनता हुआ वहाँ भी दिखता है। तो उस हालात में हम देखते हैं कि एक स्टॉक्स में करीब एक टिक में 4 से 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन विक्स अगर 40 के ऊपर है या 40 के आसपास है तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और उस समय कहा जाता है कि आप मार्केट से दूर के रहिए। इनफैक्ट जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए तो मेरी सलाह यही है कि अगर विक्स 25 के ऊपर है तो थोड़ा ट्रेड करने से बचिए। ये विक्स केवल और केवल उनके लिए काम की चीज़ है जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए विक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे समझते हैं कि विक्स होता है, विक्स में ऐसा ट्रेंड कब देखने को मिलता है। समान तौर पे आप देखिए जो मैंने लिखा है, 250 से लेके 252 ट्रेडिंग सत्र टोटल होते हैं।
यानी कि जो कुल ट्रेडिंग सत्र है उसमें 5% ट्रेडिंग सत्र ही ऐसे होते हैं जब विक्स जो है 25 के ऊपर देखने को मिलता है, और ये होता है बजट का समय हो या स्टेट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो या कोई ग्लोबल फ्रंट पे कोई घटना घटित हो रही हो, युद्ध हो रहा हो या कुछ बड़े फैसले आ गए हो फेड की तरफ से आने वाले हो, उसका असर देखने को मिलता है। तो समान तौर पे 250 से 252 पर जो ट्रेडिंग डे है उसमें केवल 5% ऐसा दिन होता है जब ऐसा ये रेंज देखने को मिलता है, जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है। आप चाहें तो इस समय अपनी ट्रेडिंग को रोक सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन को देखिए और समझिए। अब आते हैं 85% जो रेंज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। 85% काफ़ी ज़्यादा होता है। ये विक्स जब 9 से लेके 20 के बीच में होता है, यानी कि 250 से लेकर 252 ट्रेडिंग सत्रों की बात की जाए तो करीब करीब 85% ऐसे दिन होते हैं जब विक्स इसी रेंज में होता है, जब बहुत अच्छा होता है, गुड होता है, या साइडवेज देखने को थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन कमोबेश 20 से लेकर 9 के बीच में आप कह सकते हैं कि 85% ऐसे मौके होते हैं जब विक्स इस रेंज में होता है। 10% आप कह सकते हैं कि विक्स जब उस समय होता है जब कोई बड़ा इवेंट निकल जाता है या कोई इवेंट नहीं होता है, तो विक्स इस रेंज में आ जाता है जब वो 8-9 के नीचे आ जाता है, 8 से लेके 5 के बीच में ट्रेड करता है। 10% होता है, हालांकि ये कई बार परसेंटेज घटता हुआ दिखता है, 5% के आसपास ये भी हो जाता है। तो कमोबेश आप समझ गए चुके होंगे कि मैक्सिमम ट्रेडिंग सत्र में इंडिया विक्स 20 से लेकर 9 के बीच में ट्रेड करता है। अगर विक्स 9 से लेकर 20 के बीच में है तो ट्रेडिंग के लिए बेहतर है, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आपको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। अगर 20 के ऊपर है तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आपके स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और अगर 8 के नीचे विक्स है तो फिर जो है सीधे तौर पे इसमें जो है बहुत ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है कि पूरा दिन आप बैठ के निकल जाए और आप बाज़ार में कोई ट्रेड करता हुआ नहीं दिखे। अब इस ट्रेड का कैसे करें? ऑप्शन बायर के लिए कि कौन सा मार्केट अच्छा है, ऑप्शन सेलर के लिए कौन सा मार्केट अच्छा है, कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए इंडिया विक्स को देखते हुए, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। अब तक मैंने विक्स को लेकर 2 वीडियो बना चुका हूं, तीसरा वीडियो बनाने वाला हूं। तीनों वीडियो का जब आप देखेंगे एक एक करके तो आप विक्स पूरी तरह से समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।